सो फर्स्ट सेक्शन हम ले रहे हैं फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, 4 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे फ्रंट में थोड़ा बन बनाना है, फ्रंट बोन थोड़ा हाइट देना है, ठीक है। सो दोनों साइड से आप मैक्सिमम 4 to 5 इंच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा सेक्शन नहीं ले सकते हैं, 4 to 5 इंच मैक्सिमम। इसके बाद जो बैक साइड के हेयर है उसकी पोनीटेल्स बनाएंगे। तो फिर आपको नीचे से नेप एरिया से एक लेयर को ऐसे रखना है, एक लेयर रखना है, एक रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ओपन रखना है क्योंकि ये हेयर हम आगे लेके जाएंगे ऐसे, जो दोनों साइड रहेगा, पीछे तो रहेगा ही पर आगे की साइड भी रहेगा। इसके बाद जो हेयर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी आपको पोनी के बाद और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आपको जितना हाइट पे पोनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एग्जिट यहाँ पे हाइट चाहिए, क्राउन पे यहाँ से हाइट चाहिए तो आपको पोनी यहाँ पे बनानी है। अगर आपको लो पोनी चाहिए तो आप पोनी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जिट क्राउन पे ले रही हूँ क्योंकि हाई पोनी बना रही हूँ, आप नीचे करोगे तो वो लो पोनी हो जाएगा। क्राउन एरिया पे मैं पोनीटेल्स क्रिएट करने जा रही हूँ। बंजी से हम पोनीटेल्स को फिक्स करेंगे। रबर बैंड में मैंने पिन को अटैच किया है ना, ये ध्यान से देखना, क्योंकि टाइट पोनी के लिए आपको बंजी स्टाइल से ही पोनी बनानी होगी और टाइट तभी होगा आप बंजी से करोगे। ऐसे ही रबर लेके आप सीधा जैसे हम नॉर्मल पोनी बनाते हैं वैसे रबर से बना लोगे तो फिर क्या होगा, ये हाइट से नीचे आ जाएगी, वही हाइट पे नहीं रहेगा क्योंकि हेयर का वेट ज्यादा होता है, क्या होगा, स्लिप होके डाउन आ जाएगी, है ना। बंजी से रबर बैंड को थंब में रखा है, लेफ्ट साइड से रोटेट करते जाएंगे। रबर में से पिन को पास करना है, टाइटली स्ट्रेच करना है, रबर की इलास्टिसिटी जहां तक वर्क करती है इस तरह से रोटेट करते जाएंगे। डन। अब ये टाइट पोनी हो गई, अब ये स्लिप होके नीचे नहीं आएगी। अगर आप सीधा रबर लेके पोनी बनाओगे जैसे हम नॉर्मल वैसे बनाते हैं तो आपकी जो पोनी है वो हाइट पे रहेगी ही नहीं, नीचे स्लिप होके आ जाएगी। अगर आप लो पोनी बनाना चाहते हैं ना तो फिर आपको 2 नहीं बनानी है, तो एक ही बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ही चाहिए, एक ही पोनी करनी है, लोवेस्ट पोनी, तो सारे हेयर को एक साथ लेके यहाँ पे पोनी बना देनी है। हाई पोनी करेंगे तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके ही पोनी करनी होगी, और ये 2 पार्ट्स में हमने इसीलिए डिवाइड किया है क्योंकि हेयर की लेंथ कैसी है, 1 लेंथ है ना। तो एक साथ में सारे हेयर की हाई पोनी बना देती तो क्या होगा, एक्चुअल लेंथ से भी हेयर मेरे शॉर्ट हो जाते है ना। अब ये देखिए, आप सारे हेयर को ऐसे लेके जाओगे तो क्या हुआ, इतनी लेंथ थी कितनी शॉर्ट हो गई। अब इसमें कर्ल्स करेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगी, है ना। इसीलिए क्या किया, नीचे का लेयर हमने ओपन रखा ताकि एक्चुअल लेंथ मिले। इसके बाद हमने थोड़े हेयर की मिड में पोनी बनाई ताकि एक स्टेप मिल जाए। इसके बाद ये वाला हेयर है वो जो यहाँ पे आ जाएगा, तो पूरी लेंथ भी मेरी मेंटेन रहेगी और वॉल्यूम भी मुझे सही से मिल जाएगा। चले अब हम देखते हैं टेक्निक। तो यहाँ पे मैंने हेयर को डिवाइड कर दिया है एंड मैं 22 mm की टोंग मशीन यूज कर रही हूँ, राइट। अभी जो मैं टेक्निक दिखा रही हूँ वो आप सेम साइज से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 22 से कर रही हूँ तो आप 22 से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे आप 19 से करना, यानी कि 19 mm का जो टोंग है उससे करना चाहे तो उससे कर सकते हैं। अगर आप चाहे आपको 25 से करना है तो 25 से कर सकते हैं। 22 mm से अभी हम करेंगे, पोनी में हम करने जा रहे हैं बाउंसी कर्ल्स। क्या करना है, मशीन में सेक्शन को रखकर एंड तक जाना है, फिर रोटेट करना है। इससे क्या होगा, आपके कर्ल्स में एक बाउंस मिलेगा क्योंकि ऊपर से आपका कर्ल्स लूज होगा, नीचे से एंड आपका कर्ल्स का टाइट होगा। क्यों?
क्योंकि हमने क्या किया है, नीचे से रोटेट करना शुरू किया है। जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर से रोटेट करना शुरू करते हैं, तो सब हेयर में सेम हीट मिलती है। यहाँ पे क्या होगा, एंड में थोड़ा ज्यादा हीट मिलेगी, जैसे जैसे हमने ऊपर हेयर रोटेट किए हैं उस हेयर में थोड़ा कम हीट मिलेगा, तो ऊपर से लूज रहेगा, नीचे से नैरो होगा, इसलिए ये बाउंस होगा, ऊपर से बाउंस, नीचे से टाइट। एक लेयर मैंने किया है, राइट, हॉरिजॉन्टल लेयर। अब मैं करूंगी दूसरा, तो ओपन लुक के लिए आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके कर्ल्स करना है, वन बाय वन। एक और चीज, जब आप पतले हेयर पे कर्ल्स करो ना, वीक हेयर पे, तो आपको टेम्परेचर रखना है 180। डमी के हेयर पे भी आपका टेम्परेचर मशीन का होना चाहिए 180। अगर आप पतले हेयर पे 210, 220, 230 रख दोगे तो आपके हेयर बर्न हो जाएगा, है ना। जब आप थिक हेयर पे काम करो तो आपका मशीन का टेम्परेचर होना चाहिए 220, 230, राइट। सो हेयर को एनालाइज करके आपको टेम्परेचर को डिसाइड करना है कि कौन सा टेम्परेचर आपको रखना है। चलिए, जब एक्सटेंशन के लिए आप कर्ल्स करो तो आपका डायरेक्शन रैंडम होना चाहिए। रैंडम यानी कि एक कर्ल्स आपका लेफ्ट होना चाहिए, एक कर्ल्स आपका राइट होना चाहिए, है ना। किसके लिए, जब आपको एक्सटेंशन लगाना है, सिंथेटिक एक्सटेंशन जब भी आप यूज करो तो एक कर्ल्स आपका राइट, एक कर्ल्स आपका लेफ्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, अभी ये राइट हुआ है तो ये लेफ्ट होगा, एक राइट एक लेफ्ट, यस। क्योंकि एक्सटेंशन में अनइवन कर्ल्स होते हैं, एक्सटेंशन की डायरेक्शन सेम नहीं होती है ना। अभी हम देखेंगे एक्सटेंशन की डायरेक्शन। पोनी का एक लो है, नीचे फ्लैट रहेगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा। नीचे हमने बिल्कुल वैक्यूमिंग नहीं किया है, नीचे के लेयर में बिल्कुल वैक्यूमिंग नहीं है, ये सेकंड पोनी है। थोड़ा ज्यादा करेंगे, जैसे हम यहाँ पे आएंगे और ज्यादा करेंगे, है ना, ऐसे ट्रायंगल। नीचे फ्लैट, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा, यानी कि वैक्यूमिंग ज्यादा होता जाएगा। ये फर्स्ट लेयर है, इसके बाद सेकंड लेयर करते हैं। फर्स्ट पोनी पे तो इससे भी थोड़ा ज्यादा आएगा वॉल्यूम। अब इसके कर्ल्स हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। फर्स्ट पोनी पे वर्क करते हैं। यहाँ पे मुझे इससे भी ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, वैक्यूमिंग तो करूँगी पर इसी के साथ साथ स्टफिंग को भी ऐड करूँगी। चले, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
2 पोनी के बीच में हम स्टफिंग को फिक्स करेंगे। फर्स्ट पोनी के एग्ज़ैक्ट नीचे स्टफिंग होना चाहिए। फर्स्ट पोनी से थोड़ा भी नीचे होगा तो स्पेस आ जाएगी बीच में, गैप आ जाएगा। स्टफिंग की आउटर बॉर्डर को हमने लॉक कर दिया है अच्छे से टाइट, है ना? अब ये वॉल्यूम मिल गया है। उसके बाद पोनी में से 1 बाय 1 लेयर लेते जाएंगे और बैक कोमिंग करते जाएंगे। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। अब हम करेंगे फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन पे वर्क। तो बॉक्स एरिया लेना है फ्रंट पफ के लिए। बॉक्स एरिया लेने के बाद बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर 90 डिग्री पे होल्ड रख के हाफ इंच बैक कोमिंग करना है, ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है। जैसे जैसे आगे जाएंगे बैक कोमिंग ज्यादा करेंगे, जैसे फ्रंट की ओर जाएंगे 1-2 इंच करते जाएंगे। अगेन सेकेंड लेयर में भी सेम, यहाँ पे करेंगे थोड़ा ज्यादा। चलिए यहाँ पे मेरा फ्रंट में हाइट आ गया है, राइट। अब ये फ्रंट में बेस को पहले फिक्स कर दूंगी, इसके बाद फिनिशिंग लेयर पे काम करेंगे।
चलिए यहाँ पे बेस मेरा टोटली डन है ना? अब आपको फिनिशिंग लेयर अगर प्लेन रखना है तो प्लेन रख सकते हैं, पुलिंग करना है तो पुलिंग कर सकते हैं, ठीक है? टोटली आपके ऊपर चॉइस है। चलिए अब हम इसको फिक्स करते हैं सेम यूपिन से, जिसे हमने किया था बेस, है ना? अब देखो अगर ये गिर भी जाएगा ना तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि स्प्रे हो गया है ना?
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।